हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 6 चैप्टर 3 जो कि है आरंभिक नगर। ओके, तो इसको हम आज कवर करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो 2 पार्ट में होगी, पार्ट 1 पार्ट 2। ओके, चलिए हम शुरू करते हैं। क्या लिखा हुआ है? हड़प्पा की कहानी। हड़प्पा कहानी में क्या हुआ था वो देखते हैं। देखिए, अक्सर पुरानी इमारतें अपनी कहानी बताती है। क्या बोले? अक्सर जो भी पुरानी इमारतें होती है अपनी क्या होती कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो इस काम में जुटे इंजीनियर को क्या मिला? अचानक हड़प्पा स्थल मिला, जो कहाँ था? आधुनिक पाकिस्तान में था। लगभग कहाँ, जब पंजाब में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी लगभग 150 साल पहले, तो उसमें क्या मिला था? एक हड़प्पा पुरास्थल मिला था, मतलब हड़प्पा का वस्तु मिला था। हाँ, जो कि आधुनिक रूप से कहाँ थी? पाकिस्तान में थी। ठीक है, उन्होंने सोचा, किसको मिला था? इंजीनियर को मिला था। इंजीनियर ने सोचा कि एक ऐसा खंडर है जहाँ हमें क्या अच्छी ईंटें मिलेगी। यह सोचकर क्या किया, वे हड़प्पा के खंडरों से मतलब हज़ारों की संख्या में ईंटें उखाड़ कर ले गए, जिससे उन्होंने क्या किए थे? रेलवे लाइन बिछाए थे। पंजाब में रेलवे लाइन बिछाए थे और इसमें बहुत सारे क्या हुए थे? इमारतें भी नष्ट हो गए थे। उसके बाद क्या हुआ कि लगभग 80 साल पहले, आज से लगभग 80 साल पहले पुरातत्विक ने इस स्थान को मतलब इस पूरा स्थल को मतलब ढूंढा, तो पता चला कि यह खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से क्या है? एक है। क्योंकि इस नगर की क्या होती चुकी थी? पहले ही खोज हो चुकी थी। इस नगर का खोज जो था पहले हो चुका था, इसीलिए बाद में मिलने वाली इस तरह की सभी पुरास्थल जो था, जो पुरास्थलों में जो इमारतें को जो सामान मिली उसे क्या कहा गया था? हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया था। इस शहर का जो निर्माण था वो कितने वर्ष पहले हुआ था? 4700 वर्ष पहले हुआ था। ठीक है, तो क्या समझे आपने कि देखो यहाँ पर लगभग 150 साल पहले क्या हुआ था? रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। कहाँ? पंजाब में, जो कि आधुनिक रूप से कहाँ था? पाकिस्तान में। उस समय मतलब कि विभाजन नहीं हो चुका था, तो रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था। जब रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था तो काम कर रहे इंजीनियर को क्या मिला था? अचानक हड़प्पा का पुरास्थल मिला। पुरास्थल मतलब हड़प्पा का वस्तु मिला, तो उन्होंने देखा कि खंडर मिला। खंडर में क्या हुआ कि उन्होंने सोचा कि एक ऐसे खंडर है जहाँ से हमें क्या मिल जाएगी? बहुत ही अच्छी तरह की ईंटें मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं नगरों की विशेषता क्या थी। देखो, हड़प्पा नगर की जो विशेषता थी वो विशेषता क्या थी उसके बारे में हम देखते हैं। तो इन नगरों में 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में क्या किया गया था? विभाजित किया गया था। इन नगरों को जो था 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्रायः पश्चिमी भाग छोटा था, जो 2 भागों में विभाजित किया गया था। प्रायः पश्चिमी भाग जो छोटा था और पूर्वी भाग क्या था? बड़ा था। लेकिन यह क्या किया गया था? निचले इलाके में बनाया गया था। देखो, सोचने वाली बात है। पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया था। लेकिन पूर्वी हिस्सा जो था क्या था? बड़ा था, लेकिन निचले वाले इलाके में बनाया गया था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातात्विक ने क्या कहा? नगर दुर्ग कहा। देखो, जो ऊंचाई पर बनाया गया था वो कौन भाग था? पश्चिमी भाग था, जिसे पुरातात्विक ने कहा क्या था? नगर दुर्ग कहा। और निचले हिस्सा को निचला नगर कहा गया। दोनों हिस्सों की 4 दीवारियाँ जो थी ईंटों की बनाई जाती थी। दोनों हिस्सों की जो 4 दीवारें थी क्या चीज़ से बनाई गई थी? ईंटों की बनाई गई थी। और इसकी ईंटें इतनी अच्छी पक्की थी कि हज़ारों साल आज भी क्या है? उनकी दीवारें खड़ी की खड़ी हैं। ईंटों को चिनाई इस तरह करते थे कि दीवार क्या हो? खूब मजबूत रहें। कुछ नगर के नगर दुर्ग में खास इमारतें बनाई गई हैं। मिसाल के तौर पर बात करें तो मोहनजोदड़ो में क्या बनाया गया है? खास तालाब बनाया गया है, जिसे पुरातात्विक क्या कहे हैं? महास्नानागार कहे हैं। इस तालाब बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। जो तालाब बनाए थे इसमें क्या क्या चीज़ का इस्तेमाल किया गया था? ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। तथा पानी की रिसाव रोकने के लिए क्या चीज़ किया गया है? प्लास्टर के ऊपर जो पानी की रिसाव होती है, पानी की रिसाव रोकने के लिए उन्होंने प्लास्टर के ऊपर चारकोल की क्या की थी? परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर मतलब इस तालाब में दोनों तरफ उतरने से क्या बनाए गए थे? दोनों तरफ उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई है और इसके चारों ओर कमरे बनाए गए हैं। कमरे मतलब घर बनाए गए हैं। इसमें पानी भरने के लिए कुएं से पानी निकाला जाता था और उपयोग करने के बाद उसे खाली कर दिया जाता था। पुरातात्विक ऐसा मानते हैं कि यहाँ पर ऐसे लोग मतलब कि स्नान करने आते होंगे, जो विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोग मतलब स्नान करने क्या करते रहेंगे। वही बात करते हैं कालीबंगा जो था, और कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में
कालीबंगा राजस्थान में है, लोथल गुजरात में है। अन्य नगरों में क्या मिलते हैं? अग्निकुंड मिलते हैं, जहाँ संभवतः क्या किया जाता था? यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ अन्य नगर में क्या मिले थे? गुजरात में है। लोथल जैसे अन्य नगरों में क्या मिले थे? भंडारगिरी मिले थे, बड़े बड़े भंडारगिरी मिलेंगे। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, आगे दिया हुआ है। हम बात करते हैं भवन, नाले और सड़कें। भवन, नाले और सड़कें, तो इन नगरों में घर जो थे आमतौर पर 1 या 2 मंजिल के होते थे। घर जो बनाया जाता था कितने मंजिल के होते थे? 1 या 2 मंजिल के होते थे। घर के आंगन के क्या होते थे? चारों ओर, घर के आंगन के चारों ओर क्या बनाए थे? कमरे बनाए जाते थे। और अधिकांश घरों में क्या होते थे? एक अलग अलग स्नान घर होता था। कुछ घरों में क्या होता था? कुआँ होता था। देखो, घर जो बनाया जाता था आमतौर पर 1 या 2 मंजिल का बनाया जाता था। घर के आंगन के चारों ओर क्या होते थे? कमरे बनाए जाते थे। ठीक है। अधिकांश घरों में एक स्नान घर, मतलब कि एक नहाने का घर होता था। और कुछ घरों में क्या होता था? कुएं भी होते थे। इन नगरों में क्या हुआ था कि ढके हुए नाले थे। इन नगरों में क्या होता है? ढके हुए नाले बनाए हुए थे, जो इन्हें सावधानी और सीधी लाइन में बनाया गया, एकदम सीधी लाइन में, आगे जाकर हल्का ढलान होता था, ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियाँ को क्या काम करते थे ये लोग? सड़क की नाली के साथ जोड़ दिया जाते थे, जो कि बाद में जाकर क्या होता था? बड़े नालियों से मिल जाते थे। नाले कहीं कहीं नाले को ढका रहते थे। ढका होने के कारण ये होता था कि जगह जगह पर मेन होल बनाया जाता था, जिससे क्या किया जाता था? देख रेख और साफ़ सफाई समय समय पर किया जा सके। ठीक है। बात करते हैं घर, नाले और सड़कों का जो निर्माण होता था। घर, नाले और सड़कों का जो निर्माण होता था किस तरीके से होता था? योजनाबद्ध तरीके से होता था। ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बात करते हैं नगरीय जीवन। तो हड़प्पा नगर में ना बहुत बड़ा, मतलब बड़ी हलचल रहा करती होगी। शायद यहाँ पर ऐसे लोग रहते रहेंगे जो कि इस खास इमारतें, जो कि खंडर वगैरह इमारतें बना के काम में जुटे रहते होंगे। ये संभवतः कौन रहे होंगे? शायद शासक, यानी राजा रहे होंगे। यह भी संभव है कि ये शासक लोग क्या करते होंगे? अपने लोगों के दूर भेज के बहुमूल्य पत्थर जैसे कि सोने, चांदी इत्यादि वगैरह मंगवाते थे और अपने पास रखते थे। इन नगर में भी क्या थे? लिपि भी होते थे। इन नगरों में क्या होते थे? लिपि भी होते थे, जो मुहरों पर लिखते रहे होंगे। शायद वो क्या अब बच नहीं पाई है, मतलब मुहर भी रहा होगा, लेकिन अब क्या हुआ? वो बच नहीं पाया है। इसके अलावा नगर में शिल्पकार स्त्री और पुरुष भी रहते हैं। इसके अलावा नगरों में क्या था? शिल्पकार स्त्री और पुरुष भी रहते थे, जो घरों या किसी उद्योग स्थल पर क्या करते? तरह तरह के चीज़ें बनाते थे और लंबी यात्रा भी करते थे। और वहाँ से क्या करते थे? उपयोगी वस्तु लाते थे और उपयोगी वस्तु अपने साथ लेके आते थे। सुदूर देशों की, दूसरे देशों की किस्से और कहानियाँ, मिट्टी से बने कई खिलौना भी मिले, जिससे क्या करते थे? बच्चा खेलते थे। देखो, इस हड़प्पा नगर में क्या हुआ था? शिल्पकार, मतलब कारीगर भी रहता थे, जो कि स्त्री पुरुष भी रहते थे। कारीगर में स्त्री और पुरुष दोनों थे, जो कि घर या किसी उद्योग स्थल में जाकर क्या करते थे? काम धाम करते थे, अलग अलग तरह की चीज़ें बनाते थे। तो वो लोग क्या करते थे? लंबी मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान से जाया भी करते थे और उपयोगी वस्तु लाते थे। ठीक है। दूसरे देशों की किस्सा कहानी भी सुनते थे और मिट्टी के बने कई खिलौना भी मिले, जिसे बच्चे खेलते थे। ठीक है। यहाँ तक किसी को तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो, ये जो है आपका मोहर है। मोहर पे आगे पढ़ेंगे। मोहर जो है आयताकार है, इस पर एक जानवर का चित्रण किया हुआ है और इस पर एक लिपि का प्रयोग किया है, जिसका अभी तक पढ़ा नहीं गया है। अभी तक इसको पढ़ने में पढ़ा नहीं गया है। लिपि का जो प्रयोग है, ये जो है मतलब कि मिट्टी के बने खिलौने हैं, जो इससे बच्चे खेलते थे। अब बात करते हैं नगर और नए शिल्प। तो आओ कुछ ऐसे चीज़ें के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा नगरों से प्राप्त हुई है। पुरातात्विक जो चीज़ वहाँ मिली थी उसमें से क्या अधिकतर जो थी पत्थर के रहे हैं, जैसे शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातु से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से क्या बनाए गए थे? औजार बनाए गए थे, हथियार बनाए गए थे, गहने बनाए गए थे, बर्तन बनाए गए थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन भी बनाए जाते थे। यहाँ सबसे मिली आकर्षक वस्तु में से क्या थी? मनके और बाट थी। मनके, बाट और फलक। यहाँ जो मतलब हड़प्पा नगर में जो सबसे मतलब कि आकर्षण वस्तु है वो कौन कौन थे? मनके हो गए, बाट हो गए और फलक हो गए। देखो, ये जो है आपका क्या है? बाट है। मध्य के बाएं में ये जो है मनके हैं। देखो इधर थोड़ा देख लेते क्या है। ऊपर पत्थर के बाट, देखो ये जो है आपका बाट है। कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बाटों को बनाया गया है। इन्हें चट पत्थर से बनाया गया था, जो कि क्लास 12 से पढ़ने के लिए मिलेंगे आपको।
इन्हें क्या चट पत्थर से बनाया गया था। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तोड़ने के लिए बनाया जाता है। मतलब कि किलो बटखारा जो होते हैं ना, मतलब 100 ग्राम 50 ग्राम मतलब बर्तन मतलब बटखारा के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाते रहे होंगे, ऐसा माना जाता है। मध्य में बाएं में क्या है, ये देखो मनके बनाए जाते थे। मनके इनमें कॉर्निलिया पत्थर से बनाए थे। कॉर्निलियन जो होते हैं एक रंग है, लाल रंग की, शुद्ध लाल रंग की एक कॉर्निलियन होते हैं। इससे लाल रंग के पीले रंग की हो गए तो पत्थरों से बनाए जाते हैं। पत्थरों को काट कर तराश कर मनके बनाए कर उनमें छेद किए जाते थे। अरे सुनो, मनके ये हैं, ये नहीं है, मनके ये हैं मध्य के बाएं में। और बात करते हैं दाएं में पत्थर के धार, मतलब मध्य के दाएं में क्या है, धारदार फलक, ये क्या है, फलक है। और नीचे क्या है, नीचे दाएं में कढ़ाईदार वस्त्र, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति पत्थर से बनी मूर्ति जो कि मोहनजोदड़ो से मिली थी। ये जो मूर्ति एकदम वस्त्र पहने हुए एकदम कढ़ाई की हुआ जो वस्त्र पहने हैं, ये जो मूर्ति जो मिली थी कहाँ मिली थी, मोहनजोदड़ो से मिली थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं मनके बाट और फलक थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर के मुहर भी बनाते थे, जो कि आपको बता देते हैं। मुहर जो था आपका सेल खारी नामक पत्थर से बनाया गया था, जो कि एक बहुत ही मुलायम पत्थर है, जो कि आपको क्लास 12 में पढ़ने के लिए मिलेंगे। तो बनाते थे। इन आयताकार मुहरों पर एक जानवरों का चित्र भी मिलते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के क्या करते थे, बर्तन भी बनाते थे। तो मतलब क्या क्या हुआ, देखो वहाँ पे एक आयताकार मुहर भी मिले थे जिस पर जानवर का चित्रण किया हुआ था। एक लिपि का भी प्रयोग किया गया था जिससे अभी तक पढ़ा नहीं गया था। ठीक है, और हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। आज से लगभग 7000-8000 पहले मेहरगढ़ आधुनिक रूप से कहाँ है, पाकिस्तान में, जहाँ पर सबसे पहले जहाँ पर सबसे पहले स्त्री और पुरुष ने क्या किए थे, खेती करना सीखे थे और जानवर को पालतू बनाना शुरू किए थे। तो मेहरगढ़ में क्या होती, कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े मिले हैं। मोहनजोदड़ो से क्या मिले थे, कपड़े के टुकड़े मिले थे। अवशेष चांदी की एक फूलदानी के ढक्कन, कुछ अन्य तांबे के वस्तुएं चिपके हुए मिले थे। मतलब जो मोहनजोदड़ो से जो कपड़े वगैरह मिले थे, तो कपड़े के जो उत्पादन होते थे मतलब कि मेहरगढ़ में होती थी, जो आधुनिक रूप से कहाँ थी, पाकिस्तान में थी। उसमें से क्या मिले, मोहनजोदड़ो में एक अवशेष चांदी के फूलदानी के ढक्कन भी मिले हैं, कुछ तांबे के वस्तुएं भी मिले हैं जो कि चिपके हुए मिले थे। पक्की मिट्टी तथा फ्रेम से बनी तकलिया सूत कतई का संकेत देती है। पक्की मिट्टी तथा फ्रेम से बनी कुछ तकलियाँ बनी। तकलिया मतलब होता है कपड़ा बुनने वाली औजार, कपड़े बुनने वाली औजार। ठीक है, तकलिया का मतलब हो गया, तकलिया सूत कतई संकेत देती हैं कि इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। ऐसा माना जाता है कि इन सभी को जो वस्तु मिले, इनमें से ना अधिकांश वस्तु जो है विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज़ों के बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेते हैं। ठीक है, विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो खास चीज़ बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेते हैं, जैसे कि पत्थर तराशना, मनके चमकाना या फिर मुहरों पर पिचकारी करना, मतलब कि उसको पुताई करना। क्या बताया गया, चित्र 28 में देखो कि मूर्ति का चेहरा कितना आकर्षक ढंग से बनाया गया है, उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह से दर्शाई गई है। यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही क्या होगा, काम हो सकता है। ओके, हम देख लेते हैं ये वाली मूर्ति के बारे में कि दाढ़ी कितनी अच्छी बनाई है। तो मॉडर्न युग का है, दाढ़ी बनाया गया है, तो कितने अच्छे से बनाया गया है इसी के बारे में दिया गया। फ्रेंस कहते हैं, फ्रेंस क्या होता है, देखो फ्रेंस तो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, जो कि शंख और पत्थर हो गए। जो फ्रेंस जो होते हैं प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, जो हो गए शंख और पत्थर हो गए। लेकिन फ्रेंस को जो होते हैं कृत्रिम रूप से भी तैयारी किया जाता था, मतलब कृत्रिम रूप से मतलब कि आर्टिफिशियल तरीके से बनाया जाता था, जिसमें क्या होता था, बालू या सॉफ्टिक पत्थर के बालू और सॉफ्टिक पत्थर के चूर्ण में गोंद मिलाकर उससे क्या होते वस्तु बनाई जाती थी। उसमें गोंद, बालू हो गया, सॉफ्टिक पत्थर हो गया, उसमें गोंद मिला दिया जाता था और क्या किया जाता था, वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उस पर ना एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। चिकनी परत का रंग प्राय किस तरह के होते थे, हल्के समुद्र रंग, मतलब हल्के हरे रंग और समुद्र पानी की तरह होते थे। फ्रेंस से बने
फ्रेंच से क्या चीज़ बनाया जाता था, मनके भी बनाया जाता था, चूड़ियाँ, बाले और छोटे छोटे बर्तन भी बनाए जाते थे। कच्चे माल की खोज। कच्चे माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर उसे किसान या पशुपालक उत्पादन करते हैं। ठीक है, देखो कच्चे माल तो उस पदार्थ को कहते हैं जो कि मतलब प्राकृतिक रूप से मिलते हैं। प्राकृतिक रूप से जैसे बात करते हैं, लकड़ी हो गया, धातुओं के अयस्क के रूप में प्राप्त जो कच्चे माल होते हैं, उससे जिससे कई तरह के मतलब कि औजार, हथियार वगैरह बनाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर हम बात करते हैं, सॉरी प्राकृतिक रूप से तो ये हो गया, और मिसाल के तौर पर हम बात करते हैं कच्चे माल की बात करते हैं, तो कच्चे माल जैसे किसान के द्वारा पैदा किया हुआ कपास क्या है, कच्चा माल है, जिसे काफ़ी कताई बुनाई करने के बाद क्या किया जाता है, कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा के लोगों को कई चीज़ें तो वहीं मिल जाती थी, लेकिन लोहा हो गया, तांबा हो गया, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर को जैसे दूर दूर से इनका आयात करना पड़ते थे। हड़प्पा के लोग जो थे, तांबा का आयात जो है आज के संभवतः कहाँ से करते थे, राजस्थान से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबा का क्या करते थे, आयात करते थे। ठीक, कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली जो धातु का जो टीन होता है, कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ जो मिलाई जाती है धातु का टीन, उसका आयात जो था आधुनिक ईरान और कहाँ से, अफगानिस्तान से किया करते थे। ठीक है, अब बात करते हैं सोना का आयात। सोना का आयात जो था आपको आधुनिक कर्नाटक से किया करते थे। बहुमूल्य पत्थर का आयात जो था कहाँ से, गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया करते थे। ओके, अब हम अगले नेक्स्ट वीडियो से हम लेकर चलेंगे आप लोगों को नगरों में रहने वाले के लिए भोजन कहाँ से आता था, उसके बाद गुजरात के हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण, ये सब आपको पार्ट 2 वाले वीडियो में मिलेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लस में बेल आइकन कर लीजिए, ताकि जो भी आपको नोटिफिकेशन होगी हमारे वीडियो के माध्यम से, चाहे हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, वो आपको मिलती रहेगी। थैंक यू, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।